Student, welcome back to the channel MS Study. Today the topic we are going to study the marketing management, and in this video we are going to cover meaning of marketing, scope of marketing, importance of marketing, concept and philosophies of marketing. So let's start the video. So first, meaning of marketing. So marketing is a social and managerial process by which individual and organization obtain what they need and want through creating, offering and exchange product and service of value. मार्केटिंग है सोशल और मैनेजर प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है जो उन्हें चाहिए। जिस कैसे मिलता है ये उन्हें? एक प्रोडक्ट को क्रिएट करके, ऑफर करके और एक्सचेंज करके प्रोडक्ट कस्टमर के साथ। द मेन ऑब्जेक्टिव कस्टमर का क्या है कि उन्हें प्रोडक्ट मिले, और कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। तो एक सोशल प्रोसेस है जिससे कंपनी को प्रॉफिट अर्न हो जाता है और कस्टमर को उनका प्रोजेक्ट मिल जाता है। इट्स नॉट जस्ट सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, इट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। बहुत लोगों को लगता है कि मार्केटिंग सिर्फ बेचना और एडवर्टाइज करना है, ये इतना इंक्लूड नहीं करता। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स, इसमें कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करना होता है, प्रोडक्ट को डेवलप करना होता है, प्राइस सेट करना होता है प्रोडक्ट का, डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, फिर प्रमोशन होता है। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस भी इसमें इंक्लूड होती है मार्केटिंग में। एक ब्रॉडर टर्म है, नॉट अ वाइड टर्म। ओके, नाउ फिलिप कॉटरल, इन्होंने डेफिनेशन दी है मार्केटिंग की। मार्केटिंग इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड वैल्यू विद अदर। तो क्या कहते हैं फिलिप कॉटरल जी? ये कहते हैं कि मार्केटिंग एक सोशल और मैनेजर प्रोसेस है जिसे इंडिविजुअल और ग्रुप को मिल जाता है जो उन्हें चाहिए। कैसे मिलता है? क्रिएट करके, एक्सचेंज करके प्रोडक्ट और वैल्यू दूसरों के साथ। एक शॉर्ट टर्म में कहें तो मार्केटिंग एक है आइडेंटिफाई कस्टमर नीड को आइडेंटिफाई करना, एक वैल्यू क्रिएट करना और एक रिलेशनशिप क्रिएट करना प्रॉफिट के लिए। नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ मार्केटिंग? सो द स्कोप है मार्केटिंग का अलग अलग एरिया और फंक्शन में डिफाइन है। जैसे फर्स्ट स्कोप इज आइडेंटिफाई ऑफ नीड एंड मार्केट रिसर्च। सो जो मार्केटिंग करता है उसे पहले नीड को आइडेंटिफाई करना होता है, कंज्यूमर बिहेवियर को रीड करता है, स्टडी करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को टेस्ट करता है, उससे उन्हें पता चलता है कि मार्केट में किस चीज की नीड है। वो मार्केट रिसर्च करता है, उसको पता चलता है किस चीज की नीड है। वो एक कॉम्पिटिशन एनालाइज करता है, मार्केट ट्रेंड में जो चीज चलिए उन्हें आइडेंटिफाई करता है, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। सेकंड, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। So, जब वो प्रोडक्ट की नीड को आइडेंटिफाई कर लेता है, देन नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट को प्लान करना और डेवलप करना। तो इसमें इंक्लूड होता है प्रोडक्ट डिजाइनिंग और सर्विसेज अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर को जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करना या सर्विस को डिजाइन करना। इसमें इंक्लूड होता है ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देन वी हैव प्राइसिंग। एक बार आपका प्रोडक्ट प्लान हो गया, डेवलप हो गया, नेक्स्ट द बिगेस्ट स्टेप इज प्राइसिंग। उसको सही प्राइस डिसाइड करना उस प्रोडक्ट का। जो हम प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं उस प्रोसेस को प्राइसिंग कहते हैं। ये हम प्राइसिंग ध्यान में रख के करते हैं कि कॉस्ट क्या है, डिमांड क्या है, कंपटीशन क्या है मार्केट के अंदर। द नेक्स्ट इज प्रमोशन। एक बार आपने प्राइसिंग कर ली, उसके बाद आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है कस्टमर के साथ, एडवर्टाइज करना पड़ता है, सेल्स प्रमोशन करने पड़ते हैं, पब्लिक रिलेशन करने पड़ता है, डिजिटल मार्केटिंग करने पड़ती है जिससे आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन हो। इन सब टर्म को हम आगे पढ़ेंगे ब्रीफ में। डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार आपने प्रमोशन कर लिया, आप पे ऑर्डर आ गया, तो नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको वो ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, आपको इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट अवेलेबल हो राइट प्राइस और राइट टाइम पे, राइट प्लेस और राइट टाइम पे आपको प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए। इसमें बहुत सारे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जैसे होलसेलर, रिटेलर और ई कॉमर्स। देन आफ्टर सेल सर्विस, आपका एक बार प्रोडक्ट सेल हो गया तब मार्केटिंग खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद भी आपको कंप्लेंट हैंडल करने होते हैं, वारंटीज देनी होती है कस्टमर को। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन आपका मेन मोटिव होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स मॉडर्न स्कोप। ये एक बहुत बड़ा स्कोप हो गया मार्केटिंग का आने वाले टाइम में। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, ये सब भी स्कोप में आता है मार्केटिंग में। भाई उसमें कहे जो स्कोप है मार्केटिंग की वो सारे 4 P's को कवर करता है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस्ड और प्रमोशन। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्यों जरूरी है? सबसे पहले बिजनेस के लिए मार्केटिंग क्यों जरूरी है? तो मार्केटिंग करने से बिजनेस को पता चलता है डिमांड क्या है, वो कस्टमर नीड को और
को आइडेंटिफाई करता है और उससे डिमांड क्रिएट होती है एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग में। हेल्प्स इन अर्निंग प्रॉफिट, मार्केटिंग हेल्प करता है बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मार्केटिंग करने से उनकी सेल्स इंक्रीज होती है, रिवेन्यू इंक्रीज होती है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी रहती है। गाइड्स प्रोडक्शन, जो मार्केटिंग है वो प्रोडक्शन को गाइड भी करता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, मार्केटिंग से पता चलता है। फोर्थ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मार्केटिंग करके आपको कॉम्पिटिटर से पहले पता चल जाता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, जिससे आपको एक एडवांटेज मिलता है। लास्ट, बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा आपके कैसे प्रोडक्ट चाहिए, आपको नए नए मार्केट में एंटर करना है, डोमेस्टिक और ग्लोबल, तो उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब कस्टमर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग का? सो बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मार्केटिंग करने से कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट और सर्विस मिलता है, कंपटीशन की वजह से एक तो कंपटीशन क्रिएट होता है और कस्टमर को एक क्वालिटी ऑफ गुड्स मिलता है। सेकंड, मोर चॉइसेस, कस्टमर को बहुत सारी चॉइस मिलता है जब मार्केटिंग होती है, तो वेरियस कंपटीशन बढ़ जाता है, जिससे जिससे कस्टमर की चॉइस इंक्रीज हो जाती है, उन्हें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। थर्ड, फेयर प्राइसेस है, जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं कंपटीशन की वजह से वो एक फेयर प्राइस में, एक रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं। लास्ट, अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन, कस्टमर के पास एक अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन रहती है जो नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है। इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है मार्केटिंग का? सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, मार्केटिंग की वजह से जॉब्स लगती है एडवर्टाइजिंग में, सेल्स में, लॉजिस्टिकल्स में, रिटेल में, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और इकोनॉमी को बूम मिलती है। सेकंड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है लोगों की, इनोवेशन आते हैं, नए नए अफोर्डेबल गुड्स आते हैं, जिससे लाइफस्टाइल इंक्रीज होता है लोगों का। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ट्रेड, एक्सपोर्ट, ओवरऑल जीडीपी इंक्रीज करते हैं मार्केटिंग। सोशल वेलफेयर, बहुत से सोशल वेलफेयर होता है मार्केटिंग के अंदर, जैसे सीएसआर एक्टिविटी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस होती है, तो ये सब इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग का। सो नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इस फिलोसफी पे चलता है कि बिजनेस को एनालाइज करना है, नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की जरूरत को पता लगाना है, उसके बाद डिसीजन लेना है उन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कंपटीशन से बेटर वे में। मार्केटिंग से इतना ही नहीं है कि आपको सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना है, आपको एक वैल्यू क्रिएट करनी है, आपको एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना है, आपको एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी में जाना है। आप खुद प्रॉफिट में होगे तभी आप कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई कर पाओगे। तो ओवर टाइम बहुत सारे मार्केटिंग फिलोसफी और कॉन्सेप्ट चलती हैं, जिसमें से कुछ मार्केटिंग फिलोसफी और कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। सेकंड, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। थर्ड, सेलिंग कॉन्सेप्ट। फोर्थ, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एंड फिफ्थ, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। So let's understand these concepts in detail. So first, production concept. So the production concept है oldest marketing philosophy है, सबसे oldest प्रोडक्शन concept है, जिसमें assume किया जाता है कस्टमर वो प्रेफर करते हैं प्रोडक्ट जो कि इजीली अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो। तो बिजनेस जो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है वो मास प्रोडक्शन, मास डिस्ट्रीब्यूशन और मास प्रमोशन पे ज्यादा ध्यान देती है, जिससे प्राइस लो कॉस्ट में होता है और प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन एक ड्रॉबैक इस कॉन्सेप्ट का ये है कि कस्टमर प्रेफरेंस जैसे कि क्वालिटी, फीचर और डिजाइन को ये इग्नोर कर देता है। तो जो कंपनी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करती है अपना, वो लिमिटेड उनको ये ध्यान में रख के करती हैं कि हर कस्टमर को खाली यही चीज नहीं चाहिए जो अवेलेबल हो और अफोर्डेबल हो। जैसे एग्जांपल है फोर्ड, फोर्ड मॉडल टी है ऑटोमोबाइल में, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उन्होंने लार्ज नंबर और लो कॉस्ट पे। ये क्लासिक केस है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का। द सेकंड इज प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है मार्केटिंग का कि कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जो बेस्ट क्वालिटी का हो, फीचर का हो, परफॉर्मेंस का हो। तो जो कंपनी ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है वो इन्वेस्ट करती है प्रोडक्ट के इनोवेशन, डिजाइन और इम्प्रूवमेंट में। इनका मेन फोकस होता है कि कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट को डेवलप हो, कॉन्टिन्यूस जिससे सुपीरियर ऑफरिंग हो, क्रिएट हो। जो मेन ड्रॉबैक है इस कॉन्सेप्ट का वो है मार्केटिंग मायोपिया, जो फर्म है वो इग्नोर करती है एक्चुअल कस्टमर नीड्स, कस्टमर की एक्चुअल में नीड्स का है फोकस, ये खाली अपने प्रोडक्ट पे फोकस करती है।
द नेक्स्ट इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट। द सेलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या कहता है? ये कहता है कि कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं जो उन्हें बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे कि एग्रेसिव सेलिंग की जाती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज करती है, तो वो प्रोडक्ट कस्टमर इजीली खरीदते हैं। जो कंपनी ये कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, वो फोकस करती है पुशिंग सेल थ्रू एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग से सेल पुश करना, सेल्स प्रमोशन करती है, पर्सनल सेलिंग करती है। जैसे इस फिलोसफी में कोई यूज होता है अनसोल्ड प्रोडक्ट के लिए। ये फिलोसफी जो है ये अनसोल्ड प्रोडक्ट के लिए यूज होती है, जैसे कि इंश्योरेंस, ब्लड डोनेशन, एनसाइक्लोपीडिया, इन सब के लिए ये सेलिंग कॉन्सेप्ट बेस्ट यूज किया जाता है। इसके अंदर शॉर्ट टर्म सेल भी इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल है, जैसे कि एक कंपनी है वो हैविली एडवर्टाइज करती है अपने क्रेडिट कार्ड सर्विस को उन कस्टमर के ऊपर भी जो उन्हें नहीं लेना चाहते। और वो नहीं लेना चाहते फिर भी ये सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप उन्हें कस्टमर को जब तक आप अपना सामान बेचो नहीं, जब तक वो नहीं खरीदते। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको वो प्रोडक्ट बनाने हैं जो कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करें, जो एक क्रिएट करे वैल्यू, कस्टमर को सेटिस्फाई करे और उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करे। सो द लास्ट एंड द लीस्ट इज सोसाइटल प्रोसेस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको खाली कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ध्यान में रखनी है, आपको वो प्रोडक्ट बनाने हैं जो एनवायरमेंटल के लिए फ्री हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू मेक ड्रग्स, अगर आप ड्रग्स बना रहे हैं तो एक तरीके से कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई कर देंगे, लेकिन वो सोसाइटी के लिए बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको वो प्रोडक्ट बनाने हैं जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट दे, लाइक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ सोसाइटल प्रोसेस, एक्सेट्रा। इसका मेन आइडिया है डू वेल बाय डूइंग गुड। अच्छा करो अच्छा करके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe to our channel, click the bell icon for more videos. Thank you.